चलिए बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम एक्सेल MS एक्सेल 2010 के प्रैक्टिकल नंबर 11 को परफॉर्म करेंगे, जिसमें कुछ बच्चों के नंबर्स का डाटा हमारे पास है। तो उसकी जो जो मालूमात उन्होंने कही कि उसने कितने नंबर हासिल किए, परसेंटेज क्या है, पास या फेल किस में है, ग्रेड क्या है और मार्क्स क्या है, ये बेटा हम सारे देखने वाले हैं ताकि हमें इल्म हो सके। ये बेटा आपके सामने 10 बच्चों का डाटा है, मुख्तलिफ नाम उनके दिए हुए हैं। इंग्लिश में 100 नंबर है, उर्दू में 100 नंबर है, इको में 100 नंबर है, मैथ में 75 टोटल नंबर्स की बात कर रहा हूं, और इस्लामियात में 50 नंबर टोटल हैं। तो कितने कितने नंबर उन्होंने हासिल किए ये अभी हम देखेंगे। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर हमारा फार्मूला लिखेगा इक्वल SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट। तो हम बेटा ये सारी रेंज लेंगे, यहाँ तक रेंज लेने के बाद हम एंटर मारेंगे तो ये पहले बच्चे के नंबर हमारे सामने, ड्रैग करके नीचे जाएंगे तो सबके नंबर्स हमारे सामने आ चुके हैं। परसेंटेज, परसेंटेज से मुराद बेटा ये कि किसी बच्चे ने कितने परसेंटेज नंबर लिए। परसेंटेज का मतलब 100 के अकॉर्डिंग के लिहाज से। तो उसका फार्मूला बेटा इक्वल ये हासिल करना नंबर बेटा डिवाइडेड बाई हम करेंगे टोटल। ये टोटल नंबर है 300, 375, ये 50, 425 है, 425 जरब हम करेंगे 100, एंटर मारेंगे तो हमारे सामने इस स्टूडेंट की परसेंटेज आ गई। अगर बेटा कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि जैसे बात बच्चों की अगर फ्रैक्शन ना आए, अगर ज्यादा बढ़ानी हो तो इस तरह बेटा, कम करनी हो तो बेटा इस तरह किया जा सकता है। इन दो आपके सामने जो टूल्स हैं इनकी मदद से। तो अब बेटा हमें 2 फ्रैक्शन तक चाहिए थी, तो ये उनकी परसेंटेज आ गई तमाम स्टूडेंट्स की। इक्वल बराबर करना चाहिए मतलब सेंटर में, तो लाइक दिस सिलेक्ट इट और सेंटर में आप ये आपके पास लेफ्ट सेंटर आ गया। पास और फेल बेटा, पास और फेल में बेटा क्या है, ये कुछ डाटा है यहाँ पर लिखा हुआ है कि पास और फेल कैसे करने हैं। ये बेटा अगर देखें तो आपकी असाइनमेंट में लिखा है जी कैलकुलेट पास। 33 वाला पास करना है आउट ऑफ 100 में से, और 75 में से 25 वाला पास करना है, और 50 वाले में जिसके 50 नंबर है उसमें 17 नंबर वाला जो स्टूडेंट है वो आपने पास करना है। फिर दोबारा बेटा 100 जिसके नंबर हैं टोटल पेपर के उसमें से 33 वाला, 75 जिसके नंबर है पेपर के उसमें 25 वाला, और जिनके 50 है उनमें 17 वाला आपने पास करना है। अगर बेटा गौर करें तो 3 ऐसे पेपर हैं जिसमें 100 नंबर हैं, एक में 75 और एक में 50। टोटल इट मीन यहाँ पर 5 पेपर्स हैं। तो पास और फेल में बेटा कंडीशन भी 5, यानी कि हमने जो फार्मूला अप्लाई करना है उसमें एक छोटी सी आपने इक्वेशन टाइप लिखनी है, एक फार्मूला लिखना, लेकिन वो फार्मूला आपने 5 बार अप्लाई करना है, 5 बार। ये बेटा फार्मूले बेसिकली कहलाने लगे इफ वाले। इफ से मुराद बेटा ये ना कि अगर 33 हुए तो पास, ना हुए तो वो फेल। तो यहाँ इफ वाले फार्मूले अप्लाई होंगे पास और फेल में, ग्रेड में और बेटा रिमार्क्स में। कैसे करने हैं, तो हम यहाँ बेटा जाते हैं इक्वल, ये फार्मूले बेटा नीचे लिखे हुए हैं सारे। अगर आप डाटा मेरे कॉलम्स और रॉज के मुताबिक आप एंटर करेंगे तो फार्मूला यही लगेगा जो नीचे लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे सबसे पहले इक्वल, इसके बाद लगाएंगे इफ। इफ के बाद बेटा हम ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे और हम लिखेंगे एंड बेटा, AND एंड। एंड बेटा हम स्टार्ट करने के बाद फिर बेटा हम स्टार्ट ब्रैकेट करेंगे। ब्रैकेट का कलर देखिए ग्रीन आया, ग्रीन। हर नई ब्रैकेट का कलर, पहली का अगर ब्लैक है दूसरी का ग्रीन है, इसकी क्या लॉजिक है ये भी हम एंड पे जरा देखेंगे ये कैसे जाने हैं। तो बेटा ब्रैकेट स्टार्ट। अब आपके पास 5 पेपर्स हैं, 1 2 3 4 5। तो आप जानते हैं कि पहले वाले को हम बेस बना लेते होते हैं कि अगर इस पर हम कंडीशन लगा देंगे पहले स्टूडेंट कामरान मकसूद के ऊपर, तो वही कंडीशन तमाम पे अप्लाई हो जाएंगी। तो पहले पेपर का जो एड्रेस है हमारे सामने वो है C4, C ये 4 ये। इसको अगर मैं सिलेक्ट करूं तो देखें C वो खुद ब खुद आ गया हमारे सामने, यानी कि इस पेपर के टोटल नंबर 100 हैं। तो यहाँ पर C4 को हम लगाएंगे। C4 यहाँ पर आइंदा हमारे पास C4 अगर यानी कि इस सेल में आने वाले जो नंबर हैं
अगर वो ग्रेटर देन या बराबर 33 के हुए, कॉमा, उसके बाद बेटा लगाएंगे कॉमा। बस ये आपके पास पहली लॉजिक, ये देखिए नीचे भी आया एंड लॉजिक 1, फिर लॉजिक 2, फिर लॉजिक 3। अब लॉजिक चल रही, लॉजिक से मुराद है ये जितना फार्मूला आपने ये लिखा है ना, ये वाला C4 ग्रेटर देन या बराबर 33, ये इस पे भी लगना है, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। अब आने लगा है दूसरा, कॉमे के बाद आपने अपने क्या करना है, अब आपने इस को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसके साथ भी यही लगना है, ग्रेटर देन इक्वल। अब चूंकि इसके भी नंबर 100 ही थे तो 100 में से हमने देखा 33 वाला, फिर बेटा कॉमा लग गया। अब हमने नेक्स्ट पेपर जो है, अब फिर वो दिखा रहा है लॉजिक 1, लॉजिक 2, लॉजिक 3, चलते जाएंगे जितनी भी लॉजिक्स हैं। चूंकि इन तीनों जो पेपर्स के नंबर 100 थे तो 2 के आगे अब तीसरे का, तीसरा कौन सा हमारे पास है, ई, हम लेंगे ई, ये E4 खुद ब खुद आ गया। E4 के बाद हम क्या लगाएंगे, उसी तरह कि अगर ये ग्रेटर देन बराबर 33 के हुआ, कॉमा, तो बेटा वो पेपर खत्म हो गए जिनके 100 नंबर थे। अब आएगा ये वाला F4 जिसके नंबर है 75। अब हम इस F को लेंगे, इसको, और हम लिखेंगे ग्रेटर देन बराबर ये 25 वाला, 75 में 25 वाला, कॉमा। उसके बाद अब हमारे पास बेटा जी आ जाएगा G4, तो हम लगाएंगे बेटा जी, अब इस वक्त हमारे पास आ जाएगा G4 को हम क्या करेंगे, क्लिक करते हैं, तो अब इसके साथ भी ग्रेटर देन बराबर, लेकिन यहाँ पर है 17 वाला क्योंकि इसके नंबर हैं 50। ये बेटा सारे के सारे यहाँ पर। अब हम बेटा क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपनी ब्रैकेट बेटा जी बंद करेंगे, ब्रैकेट होगी हमारी बंद। ब्रैकेट बंद होने के बाद लगाएंगे बेटा कॉमा, अच्छा जी, ब्रैकेट बंद होने के बाद कॉमा, और कॉमे के बाद इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है तो वो पास कर दे, PASS पास। इन्वर्टेड कॉमास बेटा जी क्लोज करेंगे हम, और फिर कॉमा, और फिर इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे तो उसको कर दे फेल, FAIL फेल। इन्वर्टेड कॉमास बेटा क्लोज करेंगे, और वो जो पहली ब्रैकेट हमने ये वाली खोली थी, इस पहली वाली ब्रैकेट को भी हम क्लोज करेंगे। हम मारेंगे बेटा एंटर, जो ही एंटर मारेंगे तो देखिए बेटा हमारे पास पास का रिजल्ट आ गया। और जो ही हम इस अपने फिल हैंडल बटन को नीचे की तरफ जाएंगे तो बेटा इसमें कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल भी हो गए हैं। अब देखिए फेल जो हुए ये पास क्यों हुआ, क्योंकि इसमें तमाम के तमाम जो नंबर हैं वो हमारी कंडीशन से ज्यादा हैं। इधर देखें इसके 32 मार्क्स थे इसलिए फेल है। ये वाला फेल क्यों हुआ, क्योंकि इसके 2 सब्जेक्ट्स के जो नंबर हैं वो अकॉर्डिंग टू 100 के वो कम थे, इसलिए ये जो स्टूडेंट है ये आपके सामने फेल हुआ है। अच्छा जी, यहाँ इसके लेट्स सपोज को नंबर नहीं लगे तो हम इसके लगा देते हैं 45 के करीब, लेकिन इसको हम करते हैं चूंकि ये रेड है तो इसको यहाँ से हम ब्लैक कर लेते हैं ताकि ये उस कैटेगरी में ना आ जाए। तो ये बेटा हमारे सामने कुछ बच्चे पास और कुछ फेल। अब बेटा ग्रेड देने हमने, ग्रेड के वाले से क्या, जरा गौर से बेटा देखिएगा, ग्रेड 80, ग्रेड बेटा परसेंटेज के मुताबिक लेने। ग्रेड में हमने सिर्फ इस सेल का एड्रेस यूज करना है, आई का, इसका फार्मूला लेंथी है लेकिन सिर्फ एक छोटा सा लाइन याद करेंगे, वही आपने नेक्स्ट पे अप्लाई करते जाने। ग्रेड में बेटा क्या होगा, ये उसने लिखा है ग्रेटर देन या इक्वल 80% होगी तो ए प्लस है, ग्रेटर देन या इक्वल 70 है तो ए मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल 60 है तो बी मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल 50 है तो सी मिलेगा, लेस देन 50 है तो डी मिलेगा। तो यहां बेटा फार्मूला क्या लगेगा, यहां भी लगेगा इक्वल इफ। अब बेटा यहां उसने परसेंटेज, इससे मेरा फार्मूला इतनी बार ही लगना है, 1 2 3 4 5 कंडीशन, लेकिन हर बार ये वाला एड्रेस आपका आएगा, ये वाला, ये परसेंटेज वाला। यहां बेटा यहां लिखा भी हुआ हमारे सामने ग्रेड, तो यहां बेटा हम क्या लिखेंगे, इफ के बाद ब्रैकेट स्टार्ट, हर बार ये वाला आई, ये आई हमारे पास है, हम लिखेंगे ग्रेटर देन बराबर, अगर ये ग्रेटर देन बराबर 80 हुआ, कॉमा, कोई स्पेस नहीं देनी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास में आपने लिख देना है ए प्लस,
और इन्वर्टेड कॉमास को बंद कर देना। ये बेटा आपके सामने पहली कंडीशन लग गई और यहां पर बेटा आपने कॉमा। और बेटा जी ये आपने कंडीशन अप्लाई करनी है 80 के लिए, 70 के लिए, 60 के लिए, 50 के लिए और लास्ट के लिए। अब यही फार्मूला दोबारा आप लगाएंगे और मैं लेकिन इसमें ऐसा करता होता हूं, सिर्फ इतना बता दूं, आप इतने हिस्से को जितना यानी कि आपने लिखा है ना, यहाँ आप क्लिक करें कॉमे के बाद आप यहाँ पर इसको बेटा कर लें कॉपी, इतना इक्वल से पहले पहले कंट्रोल सी कॉपी कर लिया। लेकिन आप जुबानी भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर पेस्ट करने लगा हूं, ये देखें इफ यही वाली परसेंटेज अब 80 की बजाय मैं यहाँ करता हूँ 70 और ए प्लस की जगह मैंने कर दिया ए। जुबानी भी आप लिख सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप यही सारी लाइन दोबारा लिखें, यही वाली कि इफ I4 ग्रेटर देन इक्वल 80 की बजाय 70 आ जाएगा और ए प्लस की बजाय ये, क्योंकि मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब मैं कॉमे के बाद दोबारा इस कॉमे के बाद मैं फिर कंट्रोल वी करता हूं। लेकिन अब तीसरी कंडीशन ये है कि अगर यही परसेंटेज 70 की बजाय 60 होगी तो उस बच्चे को जो ग्रेड दिया जाएगा वो दिया जाएगा बी। उसके बाद मैं दोबारा कॉमे के बाहर आता हूं, फिर मैंने वी यानी कि पेस्ट किया। अब अगली कंडीशन है कि ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन अगर ये 50 के होगा तो बेटा जी यहां पर स्टूडेंट को दिया जाएगा सी ग्रेड, सी। और लास्ट बेटा कॉमे के बाद दोबारा मैंने ये किया। लेकिन जरा गौर से देखिएगा आखिरी कंडीशन ये कि लेस देन 50 है, यानी कि इफ I4 मतलब यही वाला, अगर I4 यहां पर ग्रेटर देन बराबर नहीं, ये जरा ध्यान रखना, यहां बेटा आपने साइन करना लेस देन, और लेस देन किसके 50 के, 50 के अगर लेस देन होगा तो फिर बेटा आपने क्या करना है, उसको ग्रेड देना आपने डी। ग्रेड क्या देना है, ग्रेड देना आपने डी, डी डी ये ग्रेड बेटा आपने दिया। ग्रेड डी देने के बाद अब बेटा जी आपने कॉमा खत्म और ब्रैकेट जितनी बेटा आपने ओपन की थी ये देखें। और बेटा याद रखिएगा यहां पर ग्रीन थी तो ग्रीन देखें आई ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट आपने बंद करनी, ये वाली ब्रैकेट आई, अब ये वाली आएगी, फिर ये वाली आएगी, फिर ये वाली आएगी, यानी कि जितनी ब्रैकेट आप क्लोज करते जाएंगे। अब देखना अब इसकी बारी है, ये हाईलाइटेड होने वाली ये वाली, ये देखिए ब्रैकेट बंद किया ये हाईलाइटेड होगी। अब ये ब्रैकेट आएगी, अब देखिए ब्रैकेट बंद किया ये हाईलाइटेड होगी, अब ये वाली आएगी, ब्रैकेट बंद किया ये, एंटर मारूंगा तो चेक करें कि ये ए प्लस हमारे पास आ गया। और अब बेटा अब अगर आप ड्रैग करेंगे तो नीचे की तरफ तो तमाम के ग्रेड्स आपके सामने, तो देखिए जिसके 80% प्लस थे ए प्लस है, ये प्लस 87% है। लेकिन बेटा जो फेल होंगे उनके ग्रेड आपने डिलीट कर देने हैं, क्योंकि उनके ग्रेड नहीं होंगे। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि वो फेल हो गए। बाकी तमाम के तमाम आपके सामने। अब बेटा रिमार्क्स, ये बेटा रिमार्क्स जब आप लिखेंगे तो जरा गौर करें, ये आपके सामने रिमार्क्स है। रिमार्क्स में भी यही था, यानी कि फार्मूला जो आपने ग्रेड के लिए लगाया वही फार्मूला अब आपने रिमार्क्स के लिए लगाना है। सिर्फ फर्क ये कि जहां पर ए प्लस लिखा था वहां एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, एवरेज, सेटिस्फैक्ट्री लगाना है। मतलब ये अगर मैं देखूं ये ए प्लस था, ये हमारे पास एक फार्मूला था ए प्लस वाला, अगर मैं इस सारे को ऊपर फार्मूले में ये हमारे पास आया हुआ है, अगर मैं इसको सिर्फ कॉपी करूं कंट्रोल सी, मैं यहां पर आने लगा हूं कंट्रोल सी, ठीक है जी, तो यहां पर आके मैं इसको पेस्ट करने लगा हूं, ये यहां पर आके आपने क्या करना है, ये सारे का सारा फार्मूला आपके सामने बेटा वही फार्मूला है। सिर्फ फर्क क्या करना है, आपने जहां ए प्लस लिखा हुआ है वहां पर बेटा आपने लिख देना एक्सीलेंट, ई कैप्स लॉक में लिख देता हूं एक्सीलेंट, ठीक है जी। उस एक्सीलेंट के बाद बेटा मैं आगे जाता हूं, एक्सीलेंट की जगह जहां पर ए लिखा हुआ था वहां मैं लिखता हूं वेरी गुड, मैं लिखता हूं बेटा वेरी गुड, वेरी गुड। जहां बेटा लिखा हुआ था बी मैं वहां बेटा लिखूंगा गुड, GOOD गुड। फिर बेटा जहां लिखा हुआ था सी वहां मैं लिखूंगा एवरेज, AVERAGE एवरेज। और जहां बेटा लिखा हुआ था डी
वहां बेटा मैं लिखूंगा सेटिस्फैक्ट्री, SATIS, सेटिस, FACTORY, सेटिस्फैक्ट्री। और अपना माउस पॉइंटर यहाँ पर एंड पर लाना है, एंड पर ब्रैकेट्स के बाद लाने के बाद एंटर मारेंगे तो देखिए बेटा एक्सीलेंट आ गया। और जो ही आप कर्सर दोबारा नीचे लेके जाएंगे तो बेटा देखें वहां पर तमाम के तमाम रिजल्ट्स आपके सामने। लेकिन ये जो सेटिस्फैक्ट्री है इसको खत्म कर देते हैं और यहाँ से जो सेटिस्फैक्ट्री फेल वाला वो खत्म करते हैं। चूंकि कॉलम थोड़ा सा विड्थ वाइज कम है तो हम इसको यहाँ से इसकी विड्थ जो है वो थोड़ी सी आगे कर देते हैं ताकि ये हमारा जो पॉइंट है वो सीधे हो जाए।